हेलो मैम, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि अगर आप नो कांटेक्ट या फिर आप दोनों में बात हो रही है बट इतनी नहीं हो रही है, लग रहा है रिश्ता या फिर ऐसा और कंडीशन में है कि घसीट रहा है सिर्फ कुछ अगर आज जितना भी एफर्ट दे आप ही दें, वरना आपके पर्सन आपको नहीं इतना एफर्ट दे रहे हैं अगर हो, या फिर ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि ब्रेकअप हुए आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया आप बट फिर भी उसी पर्सन में अटके हैं। इसके बाद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको अभी भी होप है कि सबको शायद सही हो जाए एंड बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या एंड आपको कुछ टाइम लग रहा है कि टूट गया रिलेशनशिप एंड आपको लग रहा है कि नहीं कंटिन्यू हुआ हमारा रिलेशनशिप। तो अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो चले ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, प्लीज़ इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करना मत भूलना। थैंक यू यूनिवर्स या हर हर महादेव, ताकि मैं आपके एनर्जी से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ। और जब अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। और हाँ, प्लीज़ आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए ताकि मैं और ज़्यादा आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, चलिए आई होप आपने थोड़ा सा इमेजिन कर लिया होगा अपने पार्टनर को एंड इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि आगे आपके लव लाइफ में अब क्या होगा। ये रिलेशनशिप फिर से एक वो ठीक है फिर से कंटिन्यू होगा। अभी कुछ दिन बाद आपका ये ब्रेक का टाइम है, अभी आपको नहीं आ रहा है समझ में। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आपको काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। बट क्या है जिसकी मतलब कि आई मीन जिसको एक पर्सन पे अटक जाता है दिल, तो फिर उसको नहीं आसपास नहीं दिखाई देता है कि कोई इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है एंड वो तो बस उसी पे ही मगन रहता है। सो आपके वैसे ही सिचुएशन है, आपका वहीं पर अटका है मन एंड आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। एंड यहाँ पर काफ़ी लोग भी बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि वह आपकी जो पर्सन है उस पर्सन से काफ़ी बेटर पर्सन यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेज रहा है। बट आप नो इंटरेस्ट का बोर्ड इतना बड़ा लेके खड़े हैं कि मुझे तो देखना ही नहीं, मुझे चाहिए तो सिर्फ वही पर्सन चाहिए। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि 4 वीक या 4 दिन बाद आप दोनों के में जो रिलेशनशिप की सिचुएशन है वो चेंज हो सकता है। आपके रिलेशन में थोड़ी सी सिचुएशन है और बेटर पोजीशन में जाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। हाल सब कुछ सही होगा, आप वो बना कर रखिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए। एंड यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कोई देखिए ये सिचुएशन क्यों आई है आपके लाइफ में, नो कांटेक्ट या ब्रेकअप या फिर आपके इन दोनों के बीच में दूरियां, क्योंकि आपको और ज़्यादा मैच्योर बनाने के लिए, एक्सपीरियंस बनाने के लिए। एंड ये सिचुएशन इस वजह से आई है क्योंकि आप अपने आप को इग्नोर कर रहे थे, आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे। आपको लग रहा था कि आपको इस हाल में आप पहुँच गए थे इस स्टेज में कि आपको लग रहा था कि ये पर्सन अगर नहीं होगा तो मेरी लाइफ अंदर एंड है बस। बट अब आप इतना थोड़ी सी दूर मतलब कि आप दोनों में दूरियां हुई, आपने खुद के साथ टाइम स्पेंड किया, तो अब आपको अपने अपने आप को ना आप बहुत ज़्यादा बेटर समझने लगे। जब बेटर समझने लगे तो आपको मालूम चल रहा है कि अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अब आपको लग रहा है कि नहीं, मैं इस आदमी के अलावा भी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाल पाती हूँ। एंड आपको थोड़ा सा अपने आप को मिलने का टाइम मिला, आपको अपनी स्ट्रेंथ को पता चलेगी। इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ से इतने टाइम के लिए दूर किया गया। ये होगी तो आपकी दोनों दोबारा से रिलेशनशिप कंटिन्यू। बट हाँ, वो 4 हफ्ते मुझे लग रहे हैं, 4 हफ्ते बाद भी फिर होगी स्टार्ट कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में। बट यहाँ पर लग रहा है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं था इन सब चीज़ों का और आप बहुत ज़्यादा वीक समझते थे। एंड अगर हो सके तो प्लीज़ आप किसी मैच्योर पर्सन से एडवाइस लीजिए जिससे काफ़ी सारी नॉलेज हो इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब रिलेशनशिप की है कैसे चलता है। देखिए हमारे सबसे मैच्योर पर्सन होते हैं दादा दादियों को मालूम होता है कि कितने एक पति पत्नी की लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लमें आती हैं और किस चीज़ में आती हैं। अगर आप उनसे उनके लाइफ के एक्सपीरियंस पूछेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई मतलब बूढ़ा पर्सन ही आपकी लाइफ में एडवाइस देगा आपको कि आपके पर्सन आपके और आपके पर्सन के लिए रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छी हेल्दी एडवाइस होगी। आप या फिर अगर एडवाइस नहीं तो आप उनके एक्सपीरियंस पूछिए तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए आपको जहाँ भी आप रुके हैं अभी आपको मालूम है स्टक हैं आप है, तो आप क्या है कुछ दिन बाद जब आपको इतना ज़्यादा सब एक्सपीरियंस हो जाएगा रिलेशनशिप का, तो कुछ दिन बाद आप खुद ही एडवाइस करेंगे, सबको एडवाइस देंगे एंड इतने मैच्योर हो जाएंगे। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपको ये सब एक एक्सपीरियंस सिखाने के लिए तजुर्बा
आपकी लाइफ में ऐड करने के लिए ये सारी सिचुएशन यूनिवर्स के द्वारा क्रिएट की गई थी, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ही नहीं था, आपको मालूम ही नहीं था कि ऐसे अगर सिचुएशन है तो उसमें अपने आप को कैसे हैंडल किया जा सके। आप देखिए फिर इसके बाद पता है आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होने वाला है, हो गया होगा, काफ़ी हद तक हो भी गया होगा और काफ़ी होने वाला भी है, कि आप इसके बाद खुद एडवाइस देंगे एंड सबको बताएंगे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कैसे डील करना है, और अगर ऐसी सिचुएशन बार बार आ रही है तो उसे कैसे अपने लाइफ से हटाना है, ताकि और ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप। क्योंकि 2 कार्ड्स आए, टू कार्ड्स ऐसे ही यही बताते कि आप उससे काफ़ी सारे लोग एडवाइस लेंगे, क्योंकि आपका रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट से फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर सब लोग क्यूरियस, सब लोग जानने के लिए इच्छित होते हैं कि आप ये कैसे आपने किया, ये कैसे दोबारा से फिर आप दोनों एक साथ आए हैं, फिर से एक दूसरे मतलब ये रिलेशनशिप फिर से कैसे चलने लगा, ये ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है सबको जानने के लिए। तो इस वजह से आप सबको एडवाइस देंगे, और जो वो देंगे ना एडवाइस, आपको खुद लगे अगर आपके सामने कोई कपल ना उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो आपको खुद बेचैनी होगी कि नहीं मैं इससे बताऊं, एडवाइस दूं कि अब ये क्या कौन से स्टेप ले जिससे आप इसका रिलेशनशिप टूटे ना। ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ से तो मिलने वाले ही हैं। अब आपको इतना ये इमोशनल जो दोस्तों पे डिपेंड रहने की हैबिट थी ना, वो अब की जा रही है। एंड आप बहुत लोग को गाइड करने वाले हैं इस रिलेशनशिप के थ्रू। ओके, और एडवाइस दूंगी मैं। बट क्या है, आपके ऊपर ना कभी कभी इमोशन हावी हो जाता है, इमोशन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो आपको जो भी आपकी लाइफ में मिल रहा है, लेसन्स मिल रहा है आपको, एंड आप उससे और ज़्यादा मैच्योर पीपल बन रहे हैं, तो वो आपको ना वो आप इग्नोर कर देते हैं। अब आपको लगता है कि सब कुछ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, एंड सब कुछ निगेटिविटी आपको दिख रही है। बट आपको कुछ टाइम बाद ऑफकोर्स समझ में आएगा, देख लेना, आप वीडियो देखिए, इसके बाद 4 वीक बाद फिर से हमें कमेंट करिए, मुझे उस कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप फिर पता है फिर इसके बाद आपको रियलाइज़ होगा ये सारी जो प्रोसेस हो रही है आपकी लाइफ में, वो होना कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और आपने उससे कितने ज़्यादा बड़े बड़े लेसन्स लिए। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी कोई बैड हैबिट है तो प्लीज़ यहाँ पर छोड़िए, एंड या फिर बैड हैबिट नहीं होंगे तो फिर आपकी कुछ ऐसी आप कोई साइकिल है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए कुछ सिचुएशन में काफ़ी लोग, एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रही हूँ, बहुत लोग हाइपर हो जाते हैं, बल्कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, अगर आप काम रहे तो बहुत अच्छे से हैंडल की जा सकती है, बट नहीं, वो लोग इतना हाइपर हो जाते हैं और सिचुएशन छोटी सी है, इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट उन्हें उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं एंड सोचते नहीं अब ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें वो सोचने लगते हैं, और इसके चक्कर में वो बहुत सारी सिचुएशन है इसी चक्कर में ना वो सिचुएशन है जो अच्छे से काम से बहुत ईजिली सॉल्व हो सकती थी, बट उन्होंने बेकार कर ली और वो लंबी चली। ठीक है, लंबी चली, जो देखिए जैसे वो प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो सकती थी, बट उन्होंने 1-2 महीने तक खींचा, उसके बाद जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ठीक है, क्योंकि हमेशा वो हाइपर तो रह नहीं सकते, उस टाइम वो अगर काम ही रहते और नॉर्मल बिहेव करते तो ईजिली सॉल्व हो जाती। वही वाले आपको कोई सा पैटर्न दिख रहा है, एंड या फिर आपको कोई सा पैटर्न दिख रहा है आप जो बार बार रिपीट कर रहा है, सो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ऐसा कौन सा पैटर्न है, चाहिए। यहाँ पर ये है कि आपको लगता है आपके साथ अनफेयर हो रहा है, या फिर आपके जो पार्टनर है वो आपको टाइम नहीं दे रहा है इतना ज़्यादा। ठीक है, एंड आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा है, इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे जितनी आप दे रहे हैं, तो आप इंसल्ट फील करते रहते हैं, जिससे आप इरिटेट होते हैं, इरिटेट होके फिर आपके बीच में लड़ाई झगड़ा होती है, फिर से कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, क्योंकि जब आप इरिटेट हैं अब आप वही देखना चाहते हो जो आपके मन में है। ठीक है, और सिचुएशन कभी कभी आपके मज़े लेने के लिए आती हैं, और वो भी ऐसा ही दिखाती हैं कि जैसे आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही। ठीक है, आप अगर जितने ज़्यादा इरिटेट होंगे उतनी ही सिचुएशनें इफ़ेक्टिव होंगी। अगर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको जब इतना एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, फिर से ये जो रिलेशन है वो कंटिन्यू हुआ, ठीक है, हो गया, बट आप फिर क्या करेंगे, आप अपने उसी फिर पार्टनर पर डिपेंड हो जाएंगे। यहाँ पर डिपेंड होने से मना किया जा रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को जान लिया, अब आपको पता है कि आपको डिपेंड होने, मतलब कि अगर कोई भी आपको इतनी ज़्यादा अटेंशन ना दे उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मतलब मेन सीख है आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी खुशी आप ही के अंदर है, और आप उसे मतलब कि आप जब चाहें आप मतलब खुश रहने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है।
आपको ये लेसन सिखाना था। एंड यहाँ पर बट क्या है, फिर से आप सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, फिर से ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन रिपीट होगी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप अपने आपको खुश रहना है ना, तो आपकी जिम्मेदारी, वो और किसी पर्सन क्यों ही लेगा, ये बताइए आप हमें पहले। इस वजह से बोला जा रहा है। तो आप अगर उस पर्सन पर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं होंगे इमोशनली, तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे और आप बहुत ज़्यादा ग्रो भी करेंगे। एंड वो पर्सन, आप इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे तो वो पर्सन भी आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगेगा। तो प्लीज़ यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप मेरे साथ धोखा हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप ब्लेम करना बंद कीजिए अपने दूसरों पर। प्लीज़ अपने सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से चक्कर से आए एंड बहुत भारी शरीर काफ़ी लग रहा। सो प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा भी ठीक थी ये नहीं कहूँगी, ठीक थी मैं काफ़ी ज़्यादा। चलिए मैसेजेस देख लेती हूँ यूनिवर्स आपको। बट हाँ, मैं यहीं पर बोलूँगी फिर से, ये दोबारा हो सिचुएशन कंटिन्यू 100% होगा। इसके बाद आप जो अपनी रिपीट सिचुएशन ही करते हैं, डिपेंड होना, फिर से उम्मीदें इतनी ज़्यादा लगा लेना अपने पार्टनर से, वो प्लीज़ बंद कर दीजिए, ठीक है। चलिए यूनिवर्स आपसे यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, देखिए ये कह रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ये कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी, ठीक है। ये आपका जो दूसरे ऊपर डिपेंड होना, उसी में ही अपनी खुशी जोड़ लेना, ये सारी चीज़ें आपका अब एंड हो गई। अगर प्लीज़ अब आप जब एंड होगी तो उससे दोबारा ओपन मत कीजिएगा। जब ये बुक आपने पढ़ के ख़त्म कर दी, तो आप फिर से दोबारा पढ़ के आपको मिलेगा ही क्या, ये बताइए आप पहले। ये तो इस वजह से यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, आप प्लीज़ उसे दोबारा ओपन मत कीजिए, क्योंकि वो दोबारा ही जब आप ओपन करेंगे, फिर से जब हेल्दी रिश्ता हो जाएगा, फिर से वही हैबिट्स कंटिन्यू करेंगे, तो फिर से आपको वही सारे टॉर्चर मिलेंगे, वही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो उससे कोई मज़ा नहीं है। दोबारा आप एक बुक को आप 10 बार पढ़ लें, तो सेम एक्सपीरियंस रहेगा, सेम इमोशनल रहेंगे एंड आपको फिर एकदम बोर होने लगेंगे। तो यहीं पर ये बोला जा रहा है कि आपकी कार्मिक साइकिल एंड होगी, तो प्लीज़ आप उसे दोबारा स्टार्ट मत करना, ओके। वो आप पर डिपेंड है, आप फिर सेम पैटर्न में जाते हैं या नहीं। यूनिवर्स ने तो अपनी तरफ से कर दिया, अगर आप फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे तो आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा, या फिर हो सकता है ये पार्टनर ही आपके लाइफ से हटा दिया जाए, क्योंकि आप मान ही नहीं रहे। जब यूनिवर्स करेगा, आपको सिखाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट तरीके से सिखाता है। वो नहीं देखता कि आपको कितना हर्ट हो रहा है, आपको कितना पेन हो रहा है, आपको सह पा रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ से हटाना है कचड़ा, तो फिर हटाना ही है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है एंड होगी, तो प्लीज़ ओपन मत कीजिएगा ऐसा, ठीक है। एंड यहाँ पर दूसरी एडवाइस क्या है, तुम्हारी सफलता से सब खुश नहीं होते, इसलिए अपनी प्लानिंग सीक्रेट रखिए। देखिए आपको जो भी सब, जब रिलेशनशिप हेल्दी हो जाएगा आपका, तो आप बार बार सबको चिल्ला चिल्ला के मत बताइए, ये अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आप एडवाइस दे सकते हैं, हाँ, ये मत बताइए कि मैंने भी ऐसा किया। तो आप ऐसे बताइए कि हाँ आप तुम भी ऐसा कर सकते हो, तो हो सकता है ये सारी सिचुएशन अच्छे से हो जाए। एंड यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आपको इसके बाद जो भी आप प्लानिंग करेंगे, क्योंकि इसके बाद आप फिर अपने पैटर्न हो सके रिपीट नहीं करेंगे, तो वो आप पे डिपेंड है। अगर रिपीट नहीं करेंगे ना, तो फिर ये रिलेशनशिप आगे मुझे दिखता हो, बढ़ते हुए आगे दिख रहा है। तो यहाँ पर जब आगे बढ़ेगा ना, तो फिर आप जो भी प्लानिंग है कि कैसे आप आगे बढ़ाने की आप सोच रहे हैं एंड कितने महीने मैरिज करने का सोच रहे हैं, ये सारी जो सिचुएशन है वो प्लीज़ आप किसी को मत बताइएगा। एंड ये सब चीज़ थोड़ा सीक्रेट रखिए, क्योंकि नज़र वाली भी चीज़ होती है ना, तो वो भी है। यहाँ पर नज़र लग सकती है जी, क्योंकि आपका नहीं थोड़ा सा मतलब कि बॉन्डिंग मजबूती नहीं है। मजबूती जब हो जाएगी, हाँ बिल्कुल क्लियरली देखिए, जैसे आप लोगों ने मैरिज करने का सोचा, जब सबको बता दिया, फिर उसी में सब लोग खुश हुए, कुछ लोग की नेगेटिव वाइब आपको आ गई आप दोनों के रिलेशन के बीच में। एंड काफ़ी आपको तो मालूम ही नहीं, आप फेस के सामने सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, अंदर से तो आपको मालूम ही नहीं है ना कि वो रियल में खुश हो रहा है या नहीं। तो इस वजह से मैं यहाँ बोल रही हूँ, आपने, और बल्कि आपने अभी पेरेंट्स से, एक दूसरे पेरेंट्स से बात नहीं की, बल्कि आप दोनों ने ही बस डिसाइड किया कि चलो हम दोनों शादी कर लेते। बल्कि वो जो पेरेंट्स और फैमिली को मनाना हो, ये सारी चीज़ प्रिपरेशन करना हो, मनी प्लानिंग करना हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि जो अगर आपने जो आप दोनों जो प्लानिंग करेंगे उसे सीक्रेटली रखिए। एंड जब फैमिली की तरफ से हाँ वो जाए, सारी चीज़ें नॉर्मल चलने लगे, तब जाके सबको बताइए, और सबके सामने इतनी ज़्यादा मत खुश होइए। ये बोलिए हाँ शादी तो करनी ही थी, हाँ तो फिर हमने सोचा कि हम ही लोग क्यों ना एक दूसरे से शादी करें, ऐसा सारी सिचुएशन, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी जाहिर मत कीजिए। जो जिस पे आपको 100% बिलीव हो, वो उस पर ही आप वहीं पर ही मतलब कि खुशी दिखाइए, एक दूसरे से खुशी दिखाइए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती। हाँ एक दूसरे से दिखाइए, पर ऐसी जगह दिखाइए जहाँ पर आसपास आप ही दोनों हो सिर्फ, और कोई ना हो आपके आसपास, नहीं तो वो भी दिखे। देखिए महादेव कह रहे हैं
ओके, आप लोग महादेव के भक्त होंगे, आप या फिर आपके पर्सन। तो बोल रहे हैं वो लोग आपके महादेव आपकी रक्षा कर रहे हैं निगेटिव पीपल से, निगेटिव लोगों से, निगेटिव सिचुएशनों से। सो आप प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। बट आप फिर भी आप थोड़ा सा अपना अपनी तरफ से महादेव तो कर ही रहे हैं, एंड अपनी तरफ से भी थोड़ा सचेत रहिए। ओके, चलिए और मैसेजेस देख लेते हैं। देखिए, आपके लाइफ में ट्रांसफर की वो चल रही है, प्रक्रिया है। आपके सब कुछ चेंज होगा धीरे धीरे, आपके थोड़े से वैल्यूज़ चेंज होंगे, आपका और ज़्यादा आप हाई लेवल वैल्यूज़ में जाएंगे, एंड आप थोड़ा अपने आप को भी चेंज करेंगे। यहाँ पर ये बोला जा रहा है थोड़ा अपने आप पर ध्यान दीजिए। अगर आपका हेयर कलर कराने का मन है या फिर हेयर स्टाइल चेंज करने का मन है, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें अपने ऊपर ध्यान देने से ना तो गुड लक आता है। काफ़ी सारे लोग लव पार्टनर चले गए तो बिल्कुल वो जीना ही छोड़ देते। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप प्लीज़ फेस पैक लगाइए, नेल पेंट लगाइए, भले ही नाखून छोटे छोटे हैं तो आप फिर भी लगाइए हैं। एंड कोई से अगर आपको हेयर एसेसरीज नहीं पहनने की शौक है तो कुछ तो ट्राई कीजिए जो आपको पसंद हो। टैटू बनाइए, कुछ भी कुल मिला के अपने ऊपर चेंजिंग कीजिए, जिससे शुक्र तो एक्टिवेट होता ही होता है और आप भी हील होते हैं, ठीक है। एक साथ दो काम एक साथ होते हैं इसमें। तो प्लीज़ आप अपने आप को चेंज कीजिए। अगर आपको मन है कि कपड़े चेंज करने का तो कपड़े चेंज कीजिए, नए शॉपिंग कीजिए। कुल मिला के आपको अभी ये करना है, आपके लिए ये रेमेडी है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम वर्क करेगी। एंड यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको 2 बार मैसेज आया है। देखिए, यहाँ पर ये बोला है प्लानिंग को अपने सीक्रेट रखिए, और यहाँ पर भी बोला गया सेम मैसेज कि आपको अपने अंदर जो प्लानिंग है वो सीक्रेट रखनी ही है, एंड किसी को बताना नहीं। आप अपने ड्रीम को प्रोटेक्ट कीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है प्रोटेक्ट कीजिए, एंड धीरे धीरे अपने आप को तैयार कीजिए, एंड फिर यहाँ पर बोलिए कि अब मैं तैयार हूँ अपनी ये ड्रीम को रियल लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, यहाँ पर 2 मैसेजेस सेम बार आए हैं, एंड या सेम रिपीटेड मैसेज आएंगे, फिर इसके बाद हमें और मैसेज लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।